हेलो दोस्तों, बजाज होल्डिंग्स का क्वार्टर फोर रिजल्ट आ गया है। तो क्वार्टर फोर रिजल्ट में क्या आया है और कैसे आया है वो हम देखेंगे। उसके साथ साथ हम रियल टाइम में भी देखेंगे कि किस पोजीशन पर अभी वो स्टॉक है और ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है, या फिर क्या स्ट्रैटेजी लगाना चाहिए वो भी हम देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, ये जो कॉलम है, फर्स्ट वाला कॉलम है, एक क्वार्टर फोर का कॉलम है और ये वाला जो कॉलम है ये क्वार्टर थ्री का कॉलम है। दोस्तों, अभी क्वार्टर वाइज कंपैरिजन करने से पहले अब जान लीजिएगा, जो भी फिगर मैं बोलूँगा वो सभी करोड़ में होगा। पहले आते हैं टोटल इनकम। टोटल इनकम के अंदर आता है टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड अदर इनकम। दोनों को अगर ऐड कर देंगे हो जाएगा टोटल इनकम ऑफ कंपनी। टोटल इनकम ऑफ कंपनी इस क्वार्टर में देखिएगा 167 करोड़ का हुआ है, जबकि प्रीवियस ईयर में देखिए, प्रीवियस क्वार्टर में देखिएगा 151 करोड़ का हुआ था। तब 16 करोड़ का ज़्यादा इनकम हुआ है इस क्वार्टर में। तो कंपनी का खर्चा भी बहुत टाइप का होता है, जैसे एम्प्लॉय बेनिफिट, फाइनेंशियल कॉस्ट, जैसे बहुत सारा होता है। टोटल मिला लिया जाए तो हो जाएगा टोटल एक्सपेंसेस। तो कंपनी का खर्चा इस क्वार्टर में देखिएगा 48 करोड़ हुआ है, जबकि पिछले क्वार्टर में देखिएगा 37 करोड़ हुआ है। तो अगर खर्चे की बात करेंगे तो 11 करोड़ का इस क्वार्टर में भी खर्चे भी बढ़ा है। तो इसलिए अगर प्रॉफिट देखेंगे तो 118 करोड़ हुआ है, जबकि पिछले क्वार्टर में देखिएगा 113 करोड़ हुआ था। तो मतलब 5 करोड़ का ज़्यादा क्वार्टर मतलब प्रॉफिट इस क्वार्टर में हुआ है। लेकिन ये जो प्रॉफिट है बिफोर टैक्स हुआ है। बिफोर टैक्स मतलब टैक्स देने के बाद। अगर टैक्स देने मतलब टैक्स कितना हुआ है अगर देखेंगे तो इस क्वार्टर में 28 करोड़ का टैक्स दिया है, बल्कि पिछले क्वार्टर में 29 करोड़ का दिया था। तो इसलिए नेट प्रॉफिट देखेंगे, मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर देखेंगे, मतलब जितना प्रॉफिट हुआ है उससे टैक्स माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा। इस क्वार्टर में 90 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, जबकि पिछले क्वार्टर में देखिएगा 83 करोड़ का हुआ था। मतलब आप मान सकते हैं कि 7 करोड़ का ज़्यादा आपका प्रॉफिट हुआ है इस क्वार्टर में। तो ये तो हो गया क्वार्टर वाइज कंपैरिजन। अगर ईयर वाइज कंपैरिजन करेंगे तो ये जो वाला कॉलम है 2025 का है और ये जो है 2024 का है। तो 2025 का अगर देखेंगे तो टोटल रेवेन्यू 1600 करोड़ का हुआ है, जबकि पिछले ईयर में देखिएगा तो 3175 करोड़ का था। तो मतलब पिछले ईयर से इस अगर देखेंगे कंपनी का इनकम बहुत ज़्यादा घट गया है। तो कंपनी का खर्चा अगर देखेंगे इस साल 187 करोड़ हुआ है, जबकि पिछले साल 154 करोड़ का हुआ था। मतलब पिछले ईयर से इस ईयर अगर देखेंगे कंपनी का खर्चा भी बढ़ गया है। तो इसलिए नेट प्रॉफिट अगर देखोगे तो इस साल देखिएगा 1291 करोड़ हुआ है, जबकि प्रीवियस ईयर में देखिएगा 2896 करोड़ का था। मतलब मान सकते हैं कि हाफ हो गया है प्रॉफिट टोटल ईयर वाइज अगर कंपैरिजन करेंगे तो। क्योंकि ईयर वाइज कंपैरिजन में बहुत भारी नेगेटिव में आया है। हालांकि क्वार्टर वाइज 7 मतलब करोड़ का ज़्यादा प्रॉफिट आया, लेकिन ईयर वाइज भारी नुकसान हुआ है। तो इसलिए अगर रियल टाइम में देखेंगे तो देखिए वो मतलब ऊपर चढ़ रहा था, लेकिन लास्ट वर्किंग डेज में वो नीचे आ गया है। तो अभी वो क्या करना चाहिए इस स्टॉक में आपको देखना पड़ेगा। दोस्तों, अभी मैं उसको स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ ताकि आपके लिए इजी होगा देखने के लिए और आप समझने के लिए भी इजी होगा। दोस्तों देखिए, अभी जो स्टॉक देखिए एक लाइन में चल रहा है, मतलब एक टनल मतलब क्या है, देखिए ये जो लाइन है और ये वाला जो लाइन है इस टनल के अंदर ही चल रहा है। मतलब देखिए कोई भी स्टॉक मतलब जब भी स्टॉक मतलब जब भी नीचे आएगा तो इस लाइन टनल के लाइन को तोड़ेगा नहीं, मतलब नीचे का लाइन को तोड़ेगा नहीं। तो यहाँ पर रीबाउंड हो जाएगा। तो जब बढ़ेगा भी जितना ही बढ़ेगा, लेकिन ये जो टनल का जो अपर लाइन है इसको भी नहीं तोड़ पाएगा। तो इसके अंदर ही वो चलता ही रहता है। तो इसलिए आप मान सकते हैं कि ये जो नीचे का लाइन है यहाँ पर आप सपोर्ट लाइन मान सकते हैं, और जो ऊपर लाइन है इसको आप रेजिस्टेंट लाइन मान सकते हैं। मतलब इस लाइन के ऊपर जब क्रॉस करेगा, इसको क्रॉस करेगा तभी उसको ब्रेकआउट होगा, या फिर अगर इससे नीचे आ जाएगा तभी उसको ब्रेक डाउन होगा। तो अभी देखिए दोस्तों कहाँ हुआ है, अभी उसका ये जो लाइन है इस लाइन पर उसको फिर से वो क्रॉस नहीं कर पाया, थोड़ा नीचे आ गया, अभी वो इस पोजीशन पर है। तो अभी अगर एंट्री करना चाहते हैं दोस्तों, अभी एंट्री मत करिएगा, मेरे हिसाब से प्लीज़ मत एंट्री करिएगा। कब एंट्री करिएगा, देखिए वो थोड़ा नीचे आ रहा है, मान सकते हैं कि वो थोड़ा नीचे आ सकता है क्योंकि ईयर वाइज बहुत नेगेटिव आया है। कितना तक आएगा, देखिए जो ए वाला जो पॉइंट है इतना तक, या फिर ये वाला तक, ये दोनों के बीच मतलब इस यहाँ पर बाउंड हो सकता है, या फिर थोड़ा अगर नीचे आके यहाँ पर रीबाउंड हो सकता है। तो लेकिन वो नीचे आके फिर रीबाउंड होगा। तो ये जो वाला कितना है,
11,701। तो अभी ये 13,414 पर अभी वो स्टॉक मतलब रन कर रहा है, लेकिन आपको वेट करना है 11,701, उसके बाद ही आप एंट्री करेंगे, उसके पहले आप एंट्री मत करना। तो इस लाइन को जो है, इसको अगर नीचे चलाएगा तो बहुत ही नीचे आ जाएगा, तो आ जाएगा 10,000 पर आ जाएगा। लेकिन हालांकि इतना बार वो इस लाइन को टेस्ट कर चुका है कि इससे नीचे आने का बनता ही नहीं है। तो इसलिए आप एंट्री अगर करेंगे तो 11,701 पर आप एंट्री कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको स्टॉप लॉस भी देना पड़ेगा। कितना देंगे? 11,600 आपको स्टॉप लॉस देना चाहिए। तो 11,600 स्टॉप लॉस देंगे, आपको आपका टारगेट हो जाएगा 12,869, ये आपका फर्स्ट टारगेट होगा। सेकंड टारगेट आपका हो जाएगा 14,444, ये आपका सेकंड टारगेट हो जाएगा। इस सेकंड टारगेट जो है 14,444 जो इसी लाइन पर है या फिर यहाँ पर पहुँच जाएगा। तो उसके बाद आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा कि देखना पड़ेगा इस लाइन को क्रॉस कर पा रहा है कि नहीं। जब इस लाइन को क्रॉस कर देगा तभी उसको ब्रेकआउट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा चला जाएगा। दोस्तों एग्जैक्ट फिगर में क्यों नहीं दे पा रहा हूँ, जो थर्ड मतलब T3 है, मतलब टारगेट थर्ड क्यों नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि अब तक का सबसे हाईएस्ट है, तो उसका कोई हिस्ट्री नहीं है। तो क्योंकि वो इसका हिस्ट्री नहीं है, यहाँ पर मैं एग्जैक्ट नहीं बता पा रहा हूँ, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ T1 जो है, जो कि 12,869 है। उसके बाद आप देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा एक ही, मतलब इस टनल को ध्यान से देखिएगा, और इस टनल को ऊपर जाएगा, यहाँ पास जाएगा, मतलब थोड़ा रिबाउंड, मतलब नीचे आके फिर से ऊपर जाके यहाँ पर आएगा। और यहाँ पर आपको चेक करना है कि यहाँ पर इस लाइन को तोड़ पा रहा है कि नहीं। अगर तोड़ देगा तो आपका आराम से नेक्स्ट टारगेट थोड़ा बढ़ जाएगा, नियरली 16,000 के आसपास चला जाएगा। लेकिन उसको अगर नहीं तोड़ पाएगा, फिर से वो रिबाउंड होगा, फिर से वो यहाँ पर आएगा, फिर से वो ऊपर जाएगा, ऐसे ही वो इस टनल के अंदर ही जाता रहेगा। तो एग्जैक्ट कितना फिगर है मैं एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगा, लेकिन आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा, टेस्ट करना पड़ेगा कि इस लाइन को तोड़ पा रहा है कि नहीं। दोस्तों नीचे क्यों आएगा, और एक उसका ये देखिए, अभी उसका RSI देखिएगा 57.8, तो आप मान सकते हैं 58 है, जो कि थोड़ा नीचे आ सकता है, अभी वो इंडिकेट कर रहा है। उसके बाद अगर MACD देखोगे तो देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, मुझे पता नहीं, आपको थोड़ा कमेंट करके बताना कि दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ताकि मैं आपके नेक्स्ट वीडियो में आपको थोड़ा जूम करके दिखाऊं। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर लगातार 3 दिन से देखिएगा रेड बॉक्स दिखा होगा आपको, ऐसे दिख रहा होगा। ये रेड मतलब क्या है, उसी दिन कंपनी का शेयर ज़्यादा बेचा गया है इन कंपैरिजन टू खरीदने से, मतलब खरीदने से ज़्यादा लोग बेचे हैं। तो इसीलिए कंपनी का 2-3 दिन से अगर देखिएगा तो कंपनी का थोड़ा डाउन हो गया है। तो इसीलिए भी वो इंडिकेट करता है MACD कि वो थोड़ा नीचे आ सकता है और थोड़ा कंसोलिडेट हो सकता है, कंसोलिडेट होके फिर से वो ऊपर जाएगा। इससे कोई स्टॉक नहीं होता है कि पूरा ऊपर ही चलता रहता है, ऐसा कोई नहीं, ऊपर नीचे होता रहता है। तो अभी मत एंट्री करिएगा, अगर एंट्री करना ही है तो इस वाला में देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, 11,701 यहाँ पर आप एंट्री कर सकते हैं। और आपका टारगेट थोड़ा देखना पड़ेगा, एग्जैक्ट टारगेट नहीं दे सकता हूँ मैं, उन चैनलों में नहीं हूँ कि जैसे मुँह मतलब कुछ भी बोल दूँगा, ताकि मतलब बाद में अगर नुकसान होगा मेरा कोई कुछ नहीं, ऐसा मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि मेरे पास कुछ हिस्ट्री नहीं है, इसलिए मैं नहीं बोल पाऊँगा तो नहीं बोल पाऊँगा। और मुझे ये भी यकीन है कि किसी के पास भी मतलब किसी के पास हिस्ट्री ही नहीं है तो कोई क्या ही बताएगा। मैंने ऐसे 16,000 के आसपास बोला, ऐसे ही कोई बोल देगा कि 17,000, कोई बोल देगा 15,000, कोई बोल देगा 18,000, कोई एग्जैक्ट फिक्स है ही नहीं। तो इसलिए आपको ही देखना पड़ेगा कि इस लाइन को आपको ये तोड़ पा रहा है कि नहीं, इस लाइन को आपको देखना पड़ेगा, तभी वो उसका हिसाब से वो ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। तो एग्जैक्ट फिगर नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन वो जब 11,701 जब खरीदेंगे तब का फर्स्ट टारगेट होगा 12,869, ये तो फर्स्ट श्योर है। नेक्स्ट टारगेट होगा 14,444, ये भी श्योर है। उसके बाद थर्ड टारगेट में नहीं दे पाऊंगा दोस्तों, क्योंकि मेरे पास हिस्ट्री नहीं है और कोई के पास भी हिस्ट्री नहीं है। तो कोई भी बोलेगा तो आपको थोड़ा उनको पूछना भी कि कैसे आपको एग्जैक्ट मतलब जो 16,000 की या 17,000 या 18,000 ऐसे जो बोले तो किस आधार पर बोले, उनको भी थोड़ा पूछना, ताकि आप भी समझ लेंगे वो भी कैसे बोल रहे हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।